जय हिंद। चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान और आज दिन भर की खास खबरें देखी हमारे इस न्यूज बुलेटिन में। मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। 21 जनवरी को मुंडाली गांव में एक घर के अंदर घुसकर हथियार के बल पर पूरे परिवार वालों को बंधक बनाकर एक बड़ी लूट का पुलिस ने आज पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया है। स्वैग टीम और मुंडाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शातिर लुटेरे पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं और ये पूरी कहानी शुरू हुई देर रात कॉल चौराहे से। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों के होश उड़ गए। बदमाश बाइक छोड़कर दुकान के पीछे छिपे और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हार नहीं मानी और अपनी रक्षा के लिए आत्मविश्वास में की गई जवाबी फायरिंग में दोनों लुटेरों के पैर में गोली लगी है और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। ये पकड़े गए अपराधी कोई साधारण नहीं थे बल्कि पेशेवर लुटेरे हैं। इनके नाम है नासिर उर्फ आशिक, पुत्र कुर्बान, उम्र तकरीबन 23 साल। ये निवासी है पीपलखेड़ा, थाना धौलाना का, जनपद हापुड़ का और इसके पास से लूट के 30,000 रुपए, पाजेब, टॉप्स और कान की बालियों के साथ एक 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। दूसरा आरोपी इकदाद पुत्र महबूब, उम्र 22 साल, ये गोलू निवासी है नेकपुर, थाना मुरादनगर, गाजियाबाद का और जो वर्तमान में लोनी में रह रहा था। इसके पास से लूट के 33,000 रुपए, टूटी हुई सोने की चेन और पेंडेंट बरामद हुए। इस पूरी घटना में पूछताछ में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक सच सामने आया है। पकड़े गए नासिर और इकदाद ने कबूल किया कि उन्होंने अपने 8 अन्य साथियों के साथ मिलकर मुंडाली में उस रात इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में है। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला पर आरोप है कि ये जो चोरी के जेवर थे इनको बागपत पे इसने बेचा था। वहीं आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक जिसका नंबर UP 17W1627 भी बरामद कर ली गई है और ये खुलासा मेरठ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जाए। इस पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं SSP मेरठ डॉक्टर विपिन टाटा, ये देखिए। इसमें 20/21 की रात में एक घटना कारित हुई थी गांव मुंडाली में, जिसमें कि रात्रि करीब 3 बजे कुछ युवकों ने आकर घर के लोगों को बंधक बनाकर वहां से करीब 3 लाख के गहने और 3 लाख रुपए नकद वो लूट ले गए। इस पर पुलिस ने स्वयं टीम बनाई। तत्काल SP ग्रामीण के नेतृत्व में 4 टीमें बनी जो अलग अलग बिंदुओं पर जाँच शुरू की। दौरान जाँच पुलिस को सर्वप्रथम घर के और आसपास के लोगों की, रिश्तेदारों की जांच पड़ताल की गई। इसमें कुछ पुलिस को सुराग मिले। उस आधार पर पुलिस ने जो लोग सामने आए उनकी मुखबिरी शुरू की और उन पर नज़र रखना शुरू किया। कल रात्रि में पुलिस ने ये घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गोली लगने से घायल हुए हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। और जो चौथा है वो वही गांव का व्यक्ति है जिसने कि मुखबिरी के जरिए बाकी लोगों को इकट्ठा किया और मुखबिरी करके घटना कारित करवाई। गिरफ्तारों में 4 पुरुषों के अलावा एक महिला भी पुलिस ने गिरफ्तार की है जो कि इन्हीं अभियुक्तों के रिश्तेदार है और जो महिलाओं के गहने थे वो बेचने के लिए इस महिला को दिए गए, जिसने कि जनपद बागपत में ये बेचे थे, जहाँ से कि पुलिस ने इसे बरामद किया है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, ये जो महिला है कि इस गैंग से लूट का सामान करती थी? जो महिला, जैसा कि मैंने बताया कि ये महिला उनकी रिश्तेदार है, तो कुछ गहने महिला को दिए गए थे, कुछ इन्होंने अपने पास रख लिए अभियुक्तों ने और जो गहने दिए गए थे वो महिला ने आगे बेचे हैं। उस पर पुलिस टीम ने काम किया है, कुछ बरामदगी हुई है उसमें। कुल इसमें करीब 2 लाख के गहने और अभी तक 1,04,000 रुपये नकद बरामद हुआ है और जो घटना है उसका अनावरण हुआ है। अभी 4 अभियुक्त और शेष हैं जो अभी जानकारी में है और फरार हैं, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सर, का आपराधिक इतिहास क्या है? कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? जी, इसमें करीब 5 से 6 मुकदमे 2 अपराधियों पे दर्ज हैं इनमें से और बाकी पर भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं।
ज़्यादातर का आपराधिक इतिहास चोरी और नकबजनी इत्यादि का पूर्व में रहा है और उसी आधार पर पुलिस इसमें आगे कार्रवाई कर रही है। सर सुनारपुर में भी चोरी का सामान खरीदता रहा है जी, ये महिला ने अपने गहने बता के कुछ गहने छोटे मोटे वहाँ बेचे थे जो पुलिस ने बरामद किए हैं और इस पे निशानदेही पे बरामद हुए हैं और आगे इसमें और जांच पड़ताल की जा रही है। जो शेष अपराधी हैं और सामान है उसे भी शीघ्र ही बरामद किया जाएगा। कुछ सामान जो है वो गहने अपराधियों ने अपने पास रख लिए थे जो अपराधियों से भी बरामद हुआ है। मेरठ के वेस्ट बाजार गढ़ रोड स्थित नंदिनी प्लाजा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक एप्पल आईफोन कंपनी की शिकायत पर नौचंदी पुलिस टीम एसटीओ की टीम ने एक साथ कई मोबाइल की दुकानों पर धावा बोल दिया। ये कार्रवाई मोबाइल के नकली स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज बेचने वालों के खिलाफ की गई है। एप्पल आईफोन कंपनी को लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि मेरठ के गढ़ रोड स्थित नंदी प्लाजा में उनकी कंपनी के नाम पर नकली स्पेयर पार्ट्स, नकली सामान बेचा जा रहा है। इसी शिकायत का संज्ञान लेते हुए एएसटीयू और नौचंदी पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी घेराबंदी की इस पूरा जो ये है गढ़ रोड पर नंदी प्लाजा। इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया निरीक्षक अपराध नौचंदी थाना ब्रजमोहन, वरिष्ठ उप निरीक्षक परविंदर नौचंदी थाना और साइबर प्रभारी विकास वर्मा ने। छापेमारी के दौरान एप्पल कंपनी के आधिकारिक प्रतिनिधि मौजूद थे। मौके पर पुलिस टीम के साथ रहे जब छापेमारी हो रही थी, जिसमें एएसटीयू की टीम और नौचंदी पुलिस शामिल थी और जिन्होंने बरामद सामान को मौके पर ही फर्जी घोषित कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि कंपनी के अनुसार अगर इसकी लागत मानी जाए तो ये लगभग 1 करोड़ रुपए का सामान है। अब बताते हैं उन दुकानों के नाम जहां छापेमारी की गई। पुलिस ने तकरीबन 8 दुकानों को निशाने पर लिया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है तनिष्क मोबाइल, एसएस मोबाइल, लिटिल बिजनेस मोबाइल, इंडिया मोबाइल, वीएस मोबाइल, मेरठ एक्सेसरीज, जीएस मोबाइल। दुकानों से भारी मात्रा में एप्पल के नकली बैक कवर, चार्जर और अन्य स्पेयर पार्ट्स बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई से व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिला। नंदिनी प्लाजा के व्यापार के अध्यक्ष राजकुमार खुराना का कहना है कि सामान पर कंपनी का लोगो सिर्फ इसलिए होता है ताकि ग्राहक मॉडल और कंपनी को पहचान सके। व्यापारियों ने पुलिस और कंपनी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उनका कहना है कि अगर कार्रवाई करनी है तो दिल्ली बैठे उन बड़े मैन्युफैक्चरर्स पर करें जहां से ये माल बनकर आता है, जो लोग लोगो लगाकर कंपनीज के ये माल बेचते हैं। असल में जो है प्रकरण ये है कि मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे कवर तो बेचते ही हैं सब। कवर और टेम्पर्ड की मार्केट है। 100-50 रुपए के कवर होते हैं जो बिकते हैं। उन कवरों के ऊपर अगर कंपनी के नाम नहीं होंगे तो कैसे बिकेंगे वो? मॉडल नंबर नाम होता है लिखा हुआ उस पर। अब उस पर सैमसंग भी लिखा रहता है, लावा भी लिखा रहता है, ओप्पो भी लिखा रहता है, वीवो भी लिखा रहता है। तो जिस पे एप्पल लिखा हुआ था वो वाले कवर एप्पल कंपनी उठा के ले गई, क्योंकि आप जो है नकली कवर बेच रहे हो और नकली टेम्पर्ड बेच रहे हो, ये हमारी कंपनी के नहीं है और ये कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। और कॉपीराइट का इससे कोई मतलब नहीं है। जो लोग बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं दिल्ली में, उनको आप रोकें। और 100 रुपये के कवर में कोई कुछ कॉपी नहीं बेच सकता। वो तो जो कवर है कवर ही है। उसी के चक्कर में लोग इनको उठा के ले गए थे एप्पल कंपनी के लोग और बाद में छोड़ दिए। अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? जैसे व्यापारी को उठा के ले गए हैं, हम एसपी साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे अगर मेरठ के अंदर 500 दुकानें हैं तो 500 के 500 कवर बेच रहे हैं और सब पे कंपनी का नाम तो लिखा हुआ होगा ही होगा। ये थोड़ी ना कि हमको कह रहे हैं कि ओरिजिनल कवर है कंपनी का। हम तो ये कह रहे हैं कवर है, कवर के ऊपर एप्पल नहीं लिखेंगे तो पता कैसे लगेगा वो एप्पल का है। सैमसंग नहीं लिखेंगे तो सैमसंग का पता कैसे लगेगा वो सैमसंग का है। जैसे कंपनी ने कहा है कि वो लोकल था और हमारा ओरिजिनल हमारे पास होता है, तो कंपनी तो कह रही है आप लोगो नहीं लगा सकते, हमारा लोगो ही तो लगा रखा है इस पर। ये बात वो मैन्युफैक्चर से कहें ना, या दिल्ली वाले होलसेलरों से कहें। कहाँ से खरीदे जाते हैं ये कवर? दिल्ली से मिलते हैं। मेरठ में बेजुबान जानवर को लेकर इंसानियत शर्मसार हो गई। मामला थाना टीपी नगर क्षेत्र में एक पालतू कुत्ते को लेकर दो पक्ष इस कदर भिड़े कि सड़क पर जंग का मैदान बन गया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल आपको दिखा रहा है।
ये मामूली सी कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और देखते ही देखते लाठी डंडे निकल आए। तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से दोनों पक्ष लाठी डंडे से एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है वीडियो। इन विजुअल्स को देखिए कैसे दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठियों से प्रहार कर रहे हैं। इस हिंसक झड़प में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी नजर आ रही। हमले में दोनों तरफ के ही लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको इलाज चल रहा है और जिन्हें आनंद फानंद में तुरंत जब घायल हो गए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किसी तरह बमुश्किल तमाम इस पर काबू किया, संभाला, लेकिन इलाके में तनाव बरकरार है। इस पूरी घटना पर क्या कहना है एसपी सिटी मेरठ आईजी विक्रम सिंह का, ये देखिए। सर, एक मारपिटाई की वीडियो वायरल हो रही है, कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? जांच में अभी तक का क्या कुछ पाया गया है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दो पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला थाना टीपी नगर का है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है और दोनों ही पक्षों का मेडिकल कराया गया है। इसमें दोनों ही पक्षों द्वारा तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। जानकारी करने पर पता चला है कि इसमें कुत्ते को लेकर दोनों ही पक्षों का विवाद हुआ था, जिसके बाद इनकी कहासुनी में मारपीट हुई है। दोनों ही पक्षों के लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है और जो भी इसमें और तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार इसमें अवश्य कार्रवाई की जाएगी।